अब वो जमाने बीतने लगे हैं जब मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुसलमान बातचीत नहीं करते थे। अब वो जमाने खत्म होने लगे हैं जब मुसलमानों के मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों, मुसलमानों के इबादत गाहों पर अगर अटैक होता था तो मुसलमान खामोशी अख्तियार कर लेता था। लेकिन अब वो दौर बीतने लगा है और जब दुनिया के 57 मुसलमान देश एक प्लेटफॉर्म पर आकर के दुश्मन के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे, तो समझ जाइए कि खतरे की घंटी बजने लगी है और किसी भी वक्त एक बड़ा हमला हो सकता है उन लोगों के ऊपर जो दूसरों के ऊपर हमला किया करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मस्जिद अल-अक्सा, फलस्तीन, इजराइल, अरब, मिडिल ईस्ट, ये तमाम नाम आपको हफ्ते 10 दिन के भीतर कई बार सुनने को मिले हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, वो है मस्जिद अल-अक्सा। मस्जिद अल-अक्सा पर इस वक्त जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उससे अब यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी वक्त कोई ना कोई सायरन बज सकता है कि इजराइल के खिलाफ अरब देशों का या मुस्लिम देश जो हैं वो एक होकर के कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, जिसके बाद दुनिया में माहौल हंगामा खेज होने वाला है। हम बात कर रहे हैं मस्जिद अल-अक्सा पर 5 अप्रैल को होने वाले उस हमले की, जिसके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि मस्जिद अल-अक्सा में घुसकर इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने वहाँ ज़ायरीनों पर, वहाँ नमाजियों पर, वहाँ मौजूद मुसलमानों पर अटैक किया। मस्जिद के अंदर ये लोग घुसते हैं इजरायली सिक्योरिटी फोर्स और जा करके वहाँ नमाजियों को पीटते हैं। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं और इस घटना की पुरजोर तरीके से मजम्मत की जाती है, आलोचना की जाती है, घोर निंदा की जाती है। लेकिन जब यह मामला दुनिया भर में फैलता है, उसके तुरंत बाद ही OIC की मीटिंग होती है और ये जब 57 मुस्लिम देश एक प्लेटफॉर्म पर होकर के डिसीजन करते हैं तो उनके लहजा, उनके बात करने का तरीका, उनकी भाषा अगर आप गौर करेंगे तो आप तंग रह जाएंगे। ये भाषा वो भाषा नहीं है जो अरब बात करते थे, ये भाषा वो भाषा है जिसे कहते हैं धमकी वाली भाषा, जिसे कहते हैं तुमको देख नहीं लेंगे, तुम्हारी हस्ती को मिटा देंगे। उस टाइप वाली जब भाषा देखने को मिले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात 1924 वाला भी नहीं है, हालात 1920 वाला भी नहीं है, हालात वो वाला भी नहीं है जब खिलाफत उस्मानिया यानी तुर्की सल्तनत एम्पायर को तोड़ा गया था। यानी हालात अब वो हालात नहीं है जब मुसलमानों को कोई आंख दिखा देता था या किसी मुस्लिम देश पर हमला कर दिया जाता था। अब हालात बदलने लगे हैं और यही बदलता हुआ हालात मुस्लिम देशों की ताकत को दिखाने के लिए काफ़ी है। ज़रा गौर करिए कि उस वक्त क्या हुआ था। अल-अक्सा मस्जिद की देखरेख करने वाले जॉर्डन ने कहा है कि अगर इजराइल की ओर से इस तरह का हमला जारी रहेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर, कुवैत, ओमान और तमाम इस्लामिक देशों ने बयान जारी कर इजराइल पर मस्जिद की पाकीज़गी को भंग करने का, अटैक करने का इल्ज़ाम लगाया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की भाषा पर ज़रा गौर करिए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस मुद्दे पर तमाम इस्लामिक देशों को एकजुट होना चाहिए और इसके बाद इस्लामिक देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने इस मसले पर एक बयान जारी किया। तुरंत मीटिंग बुलाई और बयान जारी किया। और बयान में क्या जारी किया, जरा इस पर गौर करिएगा, उसके शब्दों पर, उसको भाषा पर। OIC ने अपने बयान में इजराइल को हमलावर, कब्जा करने वाला, आक्रमणकारी करार देते हुए 5 अप्रैल की कार्रवाई को बर्बर करार दिया। इजराइल पर रोज घातक हमले करने, उत्पीड़न करने, लगातार उकसावे वाले कार्रवाई करने, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, संयुक्त राष्ट्र के नियमों, संधियों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसमें अल-अक्सा मस्जिद जैसे पाकीज़ा मकामात की पाकीज़गी को भंग करने का इल्ज़ाम भी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने 5 अप्रैल को ही एक बयान जारी करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। बयान में कहा गया कि इजरायली आक्रमणकारी सुरक्षा बलों ने अल-अक्सा मस्जिद पर जो हमला किया है उसे लेकर वो चिंतित है। सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं को पीटा, बहुत बड़ी संख्या में फलस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उसी दिन UAE ने भी बयान जारी किया। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस फोर्स की कार्रवाई की निंदा करते हुए अल-अक्सा मस्जिद की सुरक्षा देने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इजराइल की उकसावे वाली कार्रवाईगुजारियों पर रोक लगाई जानी चाहिए।
कुवैत ने बयान जारी करके कहा कि निर्दोष बेगुनाह फलस्तीनी श्रद्धालुओं के खिलाफ जो ज़ायरीन हैं उनके खिलाफ इजरायली सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से की गई कार्रवाई की हम भरसक निंदा करते हैं और ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ये खतरनाक भड़काऊ कार्रवाई है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानूनों और यूनाइटेड नेशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। तुर्की ने इजराइल को चेतावनी देते हुए समझा दिया है कायदे से कि फलस्तीन अकेला नहीं है, उसके साथ 57 देश भी शामिल हैं। लेकिन अब यह मामला उस नतीजे से ज्यादा गहरा और खतरनाक हो चुका है जिसके बारे में लोग कहते थे कि इनमें तो कोई दम ही नहीं होता। इजराइल कह रहा है कि मस्जिद में प्रदर्शनकारी घुसे हुए थे, जिनको हमने बाहर निकाला, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, वो तो फुटबॉल भी खेल रहे थे। मतलब ये कितनी हंसी वाली बात यह है कि आप किसी मस्जिद पर अटैक करते हो और कहते हो कि यहाँ प्रदर्शनकारी घुसे हुए थे। पुराना हथकंडा है इजराइल का, जब जब उसे मौका मिलता है वो इसी तरह का बयान जारी करता है अपने किए हुए नाकाम मंसूबों को छिपाने के लिए, अपने करतूत को छिपाने के लिए, अपने करतूत को दबाने के लिए। लेकिन 57 मुसलमान देशों का संगठन जिस तरीके से तुरंत एक होकर के 8 तारीख को बयान जारी करता है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बद से बदतर होने वाले हैं। इजराइल के सामने मजबूरी ये है कि वो चाहकर भी इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। वो इजराइल के अंदर बगावत दहक रही है, वो शांत कराने की कोशिश कर रहा है बगावत को, लेकिन वहाँ करप्शन के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ की हुकूमत को करप्शन पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में मजहब का सहारा लेकर दिखाना बहुत ज़रूरी है कि यहूदी ख़तरे में है। लेकिन सबको मालूम है कि यहूदी नहीं, नेतन्याहू की हुकूमत ख़तरे में है और इसी वजह से इस पूरे हालात को और भी कशीदा बनाने की कोशिश हो रही है। फ़लस्तीनियों का आज भी खून बह रहा है, फ़लस्तीन को पूरी दुनिया मजलूम मान रही है, लेकिन फ़लस्तीनियों के हिमायत में यूनाइटेड नेशन भी कोई बड़ा एक्शन लेने से कतरा रहा है। ऐसे में OIC के ज़रिए जारी किया गया बयान मरहम साबित हो रहा है और आने वाले दिनों में इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की गुंजाइश भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन वाली घंटी की बटन भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।